दोस्तों, एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती बैठे हुए थे। तब माता पार्वती पृथ्वी की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि पृथ्वी पर लोग कितने स्वार्थी और ईर्ष्यालु हो गए हैं कि इनमें से अधिकतर लोग एक दूसरे की व्यर्थ की बुराई करने में लगे रहते हैं, चाहे उस बुराई से किसी की आत्मा को कितना भी कष्ट क्यों न पहुंचे। फिर माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, क्या इन दूसरों की बुराई करने वालों को कोई दंड भी मिलता है? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, आप सही कह रही हैं। आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर मेरी इस कथा से मिल जाएगा, जिसे आप बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। इसके अलावा हे माता पार्वती, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनके घर हमेशा सुख और ऐश्वर्य से भरे रहे। प्राचीन काल की बात है, एक राज्य जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां के एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें वहां पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्महत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल यमराज के लिए खड़ी हो गई कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्महत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के थोड़े समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यही इस दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्महत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी व्यर्थ में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति का कुछ पाप हमारे हिस्से में भी आ जाता है। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमें किसी की बुराई करनी चाहिए या नहीं।